आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद और मनभेद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान, संघ की पत्रिका में लिखे गए लेख और संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार के बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत ने क्यों ऐसा कहा और इंद्रेश कुमार ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया, और आखिर आरएसएस के बयान से बीजेपी इतनी असहज और असहाय क्यों नजर आ रही है। इसके लिए हम आपको बता दें कि पूरी टाइमलाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसके अगले ही दिन से आरएसएस और बीजेपी के बीच ये मनभेद और मतभेद की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वजह है आरएसएस की टॉप लीडरशिप और संघ की पत्रिका में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर की गई सार्वजनिक टिप्पणी और लेख में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर की गई समीक्षा। आपको बता दें कि 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में चुनाव परिणाम पर अपने निजी विचार रखे। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में अहंकार को बीजेपी के प्रदर्शन से जोड़ा। इधर 12 जून को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के प्रदर्शन पर लेख लिखा गया। दावा किया गया कि अहंकार और अति आत्मविश्वास बीजेपी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण रहा। और उसके बाद 13 जून को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने खुल्लम खुल्ला बीजेपी के प्रदर्शन को पार्टी के घमंड से जोड़ दिया। यानी 3 दिन में आरएसएस की तरफ से आई प्रतिक्रियाओं ने दोनों संगठनों के बीच वैचारिक मतभेद को जग जाहिर कर दिया। इंद्रेश कुमार ने 13 जून को बीजेपी के संदर्भ में कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। उसे जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट रूप से इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए भी कहा कि जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया और सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, आनंददायक है। हालांकि अब इंद्रेश कुमार ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। लेकिन क्या चुनाव परिणाम आने के बाद आरएसएस की टिप्पणी की वजह बीजेपी और संघ के बीच बीते 10 वर्षों से बड़ी दूरियां हैं? क्या चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कथित बयान मतभेद की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी के कुशल लीडरशिप में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संघ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा के कथित बयान से आरएसएस के वर्कर आहत हुए और उन्होंने चुनाव प्रचार से अपना हाथ खींच लिया था और परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। गौरतलब है कि आरएसएस की टिप्पणी पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्षी दल आरएसएस की टिप्पणी को लेकर मोदी और शाह पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल 99 साल पुराने संगठन की जड़ें देश के 95% भूभाग तक फैली हैं। आरएसएस का मुख्य कार्य राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। और इन सब के बीच आज आपको बता दें, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होनी है, जिस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं।